हेलो दोस्तों, मैं मोहित त्यागी आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ अपना नया चैनल लिफ्ट का ज्ञान। और इसमें आपको लिफ्ट के बारे में ही पता चलेगा और लिफ्ट की समस्या, जितनी भी लिफ्ट की समस्या होती है हमारे भाई लोगों को जो काम करते हैं या जिनके घर पे लगी हुई है, उनके लिए भी यूजफुल होगा ये चैनल। और इसमें हम आपसे लिफ्ट की बातें शेयर करेंगे। और इसमें आज जो मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल का, उसका जो ब्लॉग में मैंने किया है कि आज लिफ्ट के बारे में जानते हैं, लिफ्ट होती क्या है। और ऐसे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो लिफ्ट के बारे में बहुत एक वीडियो में नहीं जाना जा सकता। लेकिन थोड़ा सा एक आपको पता होना चाहिए कि लिफ्ट होती क्या है और इसका इतिहास क्या है, कब से ये लगनी शुरू हुई और कैसे कैसे ये बनी है, कैसे कैसे इसमें ग्रोथ हुई है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें मजा आएगा क्योंकि ज्ञान जहाँ मिलता है उसमें मजा ही होता है ज्ञान से। और मेरा मानना है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए और उसको 2 मिनट अपना टाइम निकाल के उसको ले लेना चाहिए पूरा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरा पहला ब्लॉग है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती होंगी तो उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि 100% पहले ब्लॉग पे हम सही नहीं कर सकते। तो इसलिए चलते हैं और आगे वीडियो में अपने टॉपिक पर के लिफ्ट की हिस्ट्री, लिफ्ट क्या है, शुरुआत कैसे हुई, कब बनी। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि लिफ्ट होती क्या है। दोस्तों, लिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो बहुमंजिला इमारत यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर टू फ्लोर जाने के लिए, वर्टिकल रूप से जाने के लिए और सामान ले जाने और लोगों को ले जाने आने लाने ले जाने के लिए जो मशीन लगती है उसको लिफ्ट बोलते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है लिफ्ट का। बाकी एक ब्लॉग में मैं आपको पूरी लिफ्ट की वैरायटी, लिफ्ट के टाइप्स और क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैंने जो लिफ्ट का इतिहास जानने के लिए जो मेहनत की है, जो इतना रिसर्च मैंने किया है, तो मैं उसके माध्यम से मैं आपको लिफ्ट की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल लिफ्ट का ज्ञान, चैनल का नाम है लिफ्ट का ज्ञान, और को सब्सक्राइब या लाइक कर लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी, उम्मीद है मुझे, और होनी भी चाहिए क्योंकि हमारा बहुत लंबा मेरा अनुभव है इस लाइन में। तो इसके माध्यम से आपको हर चीज का पता चल जाएगा। अब करते हैं शुरू। और जितने भी लिफ्ट के रिलेटेड आपको वीडियो हैं वो मिल जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर भी करें, जिससे बहुत से लोगों को और को भी फायदा हो। हमारे दोस्त लोग हैं जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं इस लाइन में, और या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना लंबा टाइम हो गया लिफ्ट लाइन में, लेकिन हर रोज नई टेक्नोलॉजी मिलती है, हर कहीं ना कुछ सीखने को मिलता है। चैनल में सारी लिफ्ट के ही रिलेटेड की ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी इस चैनल पे, और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। तो सब्सक्राइब करो दोस्तों फटाफट, अपने शेयर भी करो अपने दोस्तों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिफ्ट की हिस्ट्री। आज आपको पता चलेगा दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहले लिफ्ट कब और किसने बनवाई थी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पहली लिफ्ट जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मिली है, सबसे पहली जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में लिफ्ट की शाफ्ट मिली है, और एक नहीं, एक ही बिल्डिंग में कई शाफ्ट मिली हैं, तो स्ट्रक्चर में पता भी है, उसका जिक्र भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त लिफ्ट के ज्ञान के अंदर आप बने रहिए। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में
लिफ्ट का जिक्र मिलता है क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के महलों में लिफ्ट के प्रोटोटाइप बने हुए हैं, जिनमें फ्रांस के राजा लुई एक्स वी ने सन 1743 में चैटो डे वर्सेल्स नाम का जो महल था, उसमें एक उड़न कुर्सी बनवाई थी। तो दोस्तों, मध्य स्क्रू ड्राइव सिस्टम के से यहाँ आपको स्क्रू ड्राइव सिस्टम के बारे में भी बता दूं कि यह होता क्या है, क्योंकि स्क्रू ड्राइव सिस्टम आधे लोग जानते नहीं होंगे कि होता क्या है, क्योंकि पवन चक्की में यूज होता है और उसी से ही लिफ्ट में भी यूज किया गया था स्क्रू ड्राइव सिस्टम को। इसमें स्क्रू ड्राइव सिस्टम में एक लंबे स्क्रू शाफ्ट को और ड्राइव का नट उपयोग करके ड्राइव नट का उपयोग होता था, जिसमें स्क्रू शाफ्ट को घुमाने पर ड्राइव ऊपर या नीचे जाया करता था। ड्राइव बोले तो कहेंगे हम प्लेटफॉर्म को, तो वो ऊपर नीचे जाया करता था। तो उसी स्क्रू ड्राइव सिस्टम के द्वारा मध्य युगीन लिफ्टों का आविष्कार हुआ था। दोस्तों, ये भी कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि अगर स्क्रू ड्राइव सिस्टम का आविष्कार के बिना आधुनिक लिफ्ट का निर्माण भी शायद ना होता। तो ये भी एक अच्छी पहल थी। स्क्रू ड्राइव जो जब सिस्टम आया तो उसने लिफ्ट को बहुत बढ़ावा दिया, लिफ्टों के काम को। अब दोस्तों, पहला स्क्रू ड्राइव एलिवेटर एक रूसी मैकेनिकल वैज्ञानिक हुए हैं, इवान पेट्रोविच कुलीबिन। इवान पेट्रोविच कुलीबिन, जिनको कुलीबिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सन 1793 में सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस में लगाई गई थी सबसे पहली लिफ्ट। किसके द्वारा? स्क्रू ड्राइव एलिवेटर सबसे पहली लिफ्ट जो लगाई थी कुलीबिन ने लगाई थी। तो दोस्तों, कुछ साल बाद कुलीबिन ने एक और लिफ्ट मॉस्को के पास अर्कानजेलस्कोये नाम की बिल्डिंग में भी लगाई थी। दोस्तों, बात करते करते हम आ गए हैं अब इंडस्ट्रियल एरा में, और उम्मीद है कि अब तक तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया तो कर लो दोस्तों, अभी तो हिस्ट्री बाकी है हमारे पास, और अभी आपको सबसे पहली लिफ्ट का भी बताना है। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करें लिफ्ट का ज्ञान। दोस्तों, बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरा में, जिसपे लिफ्टों की जरूरत कारखानों और खदानों में हुई थी, क्योंकि भाई खदानों में और कारखानों में बड़ी मात्रा में सामान ऊपर नीचे इधर उधर करना ही होता था। तो 19वीं शताब्दी के आते आते भाप शक्ति, जिसको स्टीम पावर के नाम से भी जानते हैं, वो विकसित हो चुकी थी वर्ल्ड के अंदर। तो अब दोस्तों, उस टाइम के इंजीनियर्स जो थे स्टीम पावर को यूज करके लिफ्ट बनाई उन्होंने। तो दोस्तों, सन आया 1823 और लंदन के दो आर्किटेक्ट बर्टन और होमर ने एक स्टीम की पावर से एक लिफ्ट बनाई थी, जिसको बहुत पसंद किया गया। उन्होंने ये डिजाइन किया, उसको पसंद भी किया लोगों ने। तो उसके बाद में फिर कंपनियों में या कारखानों और खदानों में इनका यूज होने लगा। तो दोस्तों, अब जैसे ही बर्टन और होमर ने ये लिफ्ट को डिजाइन किया, तो भाप से चलने वाले लिफ्टों का दौर शुरू हुआ। सन 1835 में इंग्लैंड की एक कंपनी फास्ट एंड स्टेज ने इनोवेटिव एलिवेटर टीगल का विकसित किया, जिसका नाम टीगल के नाम से विकसित किया इसको। तो दोस्तों, यहाँ लिफ्ट जो थी बेल्ट के द्वारा चलाई जाती थी, और ज्यादा लोड कैपेसिटी के लिए इसमें काउंटरवेट का इस्तेमाल भी किया जाने लगा।
दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप भी सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को हमारे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, साल 1845 आ गया और स्टीम पावर से, उस टाइम पे स्टीम पावर की वजह से लिफ्ट को लगाया जा रहा था। लेकिन अभी भी सामान के लिए और सिर्फ सामान के लिए यूज कर रहे थे, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स कुछ डाले नहीं गए थे तब तक। अब 1845 में एक नेपोलियन आर्किटेक्ट गैटनो जेनोविस ने रॉयल प्लेस ऑफ कैसेट्रा, जो साउथर्न इटली में बना हुआ था, उसमें एक फ्लाइंग चेयर नाम की लिफ्ट बनवाई, जिसमें पहली बार स्प्रिंग सेफ्टी ब्लॉक प्रणाली डिजाइन की गई थी। तो उसके बाद स्प्रिंग सेफ्टी डिजाइन हो गया। अब इसके बाद 1846 में एक इंग्लिश इंजीनियर हुए हैं, सर विलियम जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने हाइड्रोलिक क्रेन का आविष्कार किया था और टाइम साइड डॉक पर कार्गो लोड उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया। और दोस्तों, यहाँ सर विलियम ने ज्यादा लोड बैरी करने के लिए पास्कल के नियम का उपयोग किया था। यहीं पर स्टीम पावर से चलने वाली लिफ्टों को हटा दिया गया था। उसके बाद जब हाइड्रोलिक आ गई थी तो अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी, तो पिछली टेक्नोलॉजी हटा दी गई। और उसके बाद में फिर न्यूयॉर्क के हेनरी वाटरमैन को सन 1850 में एक लिफ्ट में स्टैंडिंग रोप कंट्रोल का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया। स्टैंडिंग रोप कंट्रोल का आविष्कार 1850 में हेनरी वाटरमैन ने किया था, उन्हीं को इसका श्रेय जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, सन 1852 में आप भली भांति जानते हैं, आज भी वो कंपनी है, अब मैं जिनकी बात करने वाला हूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलिसा ग्रीव ओटिस ने सेफ्टी एलिवेटर बनाई, जो कि केबल टूटने पर केबिन को गिरने से रोकती थी, जिन्होंने सेफ्टी ब्लॉक को अच्छी तरीके से उसमें डिजाइन किया लिफ्ट के अंदर। तो इन्होंने ही पहली पैसेंजर लिफ्ट बनाई थी। अब सेफ्टी ब्लॉक आने पर पैसेंजर लिफ्ट लगनी शुरू हुई थी। अब यहाँ सर दोस्तों, सन 1854 में ओटिस ने क्रिस्टल पैलेस न्यूयॉर्क में खुद जान जोखिम में डालकर मौत को मात देने वाली प्रस्तुति यानी प्रदर्शन किया था उन्होंने। और इस तरह का पहला पैसेंजर लिफ्ट 23 मार्च 1957 को न्यूयॉर्क शहर के 488 ब्रॉडवे पर लगाई गई थी। तो पहली पैसेंजर लिफ्ट जो है वो 23 मार्च 1857 को लगी थी। दोस्तों, अभी मेरे पास बहुत सी जानकारियां हैं अभी लिफ्ट को लेकर, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी काम को करो तो पूरा ही करो, बीच में मत छोड़ो। आधी अधूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं होगा। तो जिनको बहुत ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें मैं अभी इसी वीडियो में आपसे साझा करूंगा, और जो वीडियो में जानकारी दी जा रही है अच्छी लगे बुरी लगे, कोई मुझे करेक्शन देना हो आप लोगों को, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आगे बहुत सी लिफ्ट का ज्ञान वाली चैनल पर जितनी भी लिफ्ट के रिलेटेड वीडियो आएंगी उनके बारे में भी आपको पता लगेगा। खैर, चलते हैं आगे।
दोस्तों पहला पैसेंजर लिफ्ट लगने के बाद यही न्यूयॉर्क में ही पीटर कूपर नाम के एक बिजनेसमैन ने कूपर यूनियन फाउंडेशन का निर्माण शुरू कर दिया था। अब कूपर ने उस बिल्डिंग में एक गोल लिफ्ट की शाफ्ट का निर्माण कराया, क्योंकि कूपर का मानना था कि गोल शाफ्ट ज्यादा मजबूत होगी, जो कि उस वक्त तक सही भी था। फिर बाद में ओटिस ने उस बिल्डिंग के लिए लिफ्ट डिजाइन की थी। अब दोस्तों लिफ्ट के नए नए आइडिया शुरू हुए और सन 1868 में एक इंग्लिश आर्किटेक्ट पीटर एरिस ने लिवरपूल के ओरियल चैम्बर्स में पहला पैटर्नोस्टर एलिवेटर बनाया। अब दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में ही 1870 में बनकर तैयार हुई एक्कीटेबल लाइफ बिल्डिंग को यात्री लिफ्ट यानी पैसेंजर लिफ्ट पहली कार्यालय इमारत यानी पहले जो बिजनेस के लिए कॉमर्शियल बिल्डिंग थी उसी को माना जाता है एक्कीटेबल लाइफ को, जिसमें पहली यात्री लिफ्ट लगी थी पैसेंजर लिफ्ट के रूप में। तो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अच्छा लग रहा हो, लिफ्ट का इतिहास जानने में आपको दिलचस्पी हो रही हो, तो प्लीज लिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लिफ्ट का ज्ञान, और शेयर करें, लाइक तो जरूर करें। और जैसा भी आपका सुझाव हो, कुछ भी देना हो, या किसी एक टॉपिक, कोई लिफ्ट का ऐसा टॉपिक हो कि जिसमें आपको कुछ मेरे से पूछना हो या जिसके बारे में आपको जानना हो, कोई भी लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक पे एक ही टॉपिक पे मुझे 20 कमेंट्स आते हैं एक ही टॉपिक के, तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस टॉपिक की दूर हो जाएं। तो अब शुरू करते हैं आगे, और आपको बताना भी है कि सबसे पहली लिफ्ट किसने और कहां और कब बनवाई थी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों, सन 1872 में एक अमेरिकी आविष्कारक हुए हैं जेम्स वेल्ड के नाम से, जिन्होंने दरवाजे के साथ लिफ्ट शाफ्ट को सुरक्षित करने की नई विधि का पेटेंट कराया था 1872 में, जो लिफ्ट कार के पास आने और जाने पर स्वचालित रूप से खुलती और बंद होती थी, यानी ऑटोमेटिक खुलना और बंद होना उन्होंने ये 1872 में पेटेंट कराया था। अब दोस्तों 1874 में J.W. मीकर ने लिफ्ट को दरवाजे को सुरक्षित ढंग से खोलने बंद करने की अनुमति देने वाली विधि यानी ऑटो डोर की विधि का पेटेंट कराया था। तो पहला इलेक्ट्रिक एलिवेटर 1880 में जर्मनी के वर्नर वान सीमेंस द्वारा बनाया गया था। वर्नर वान सीमेंस जो इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक एलिवेटर तैयार किया था। आविष्कारक हुए हैं उसी टाइम पे एंटोन फ्रिसलर। आविष्कारक एंटोन फ्रिसलर ने वान सीमेंस के विचारों को और आगे विकसित किया और ऑस्ट्रिया हंगरी में एक सफल एलिवेटर उद्यम यानी एक एलिवेटर कंपनी बनाई, जिसमें इलेक्ट्रिक लिफ्ट की सुरक्षा और स्पीड को फ्रैग स्प्रैग द्वारा काफी बढ़ाया गया, जिन्होंने फर्श नियंत्रण, स्वचालित संचालन, ऑटोमेटिक लिफ्ट का संचालन करके सुरक्षा के कई उपकरण उन्होंने जोड़ा लिफ्ट के अंदर, और उनका एलिवेटर हाइड्रोलिक या स्टीम पावर से जो लिफ्ट चलने वाली थी उनकी तुलना में बहुत अधिक तेज
और उनसे ज़्यादा वजन उठा के चलती थी। दोस्तों सन 1895 में अपनी कंपनी को, ओटिस एलिवेटर कंपनी को बेचने से पहले स्प्रेग ने लगभग 584 लिफ्ट लगा दिए थे और स्प्रेग ने एक ही शाफ्ट में कई 2 लिफ्टों का के लिए भी विचार और तकनीकी भी विकसित की थी स्प्रेग ने। अब इनके चलते सन 1871 में जब हाइड्रोलिक पावर एक अच्छी तरह से स्थापित तकनीक थी, एडवर्ड बी एलिंगटन ने व्हाइट एंड वेयर हाउस स्टीम पावर और हाइड्रोलिक प्रेशर कंपनी की स्थापना की, जो सन 1883 में लंदन हाइड्रोलिक पावर कंपनी के नाम से बन गई। इसने दोनों इस कंपनी ने लगभग 18,000 मशीनें, मुख्य रूप से लिफ्ट और क्रेन का संचालन किया। दोस्तों सुलर स्कॉट व्हीलर ने सन 1883 में अपने इलेक्ट्रिक एलिवेटर डिजाइन का पेटेंट कराया। सन 1884 में वर्जीनिया के नॉरफॉक के अमेरिकी आविष्कारक डी हम्फ्रीज ने स्वचालित दरवाजों, ऑटोमेटिक दरवाजों वाले एक एलिवेटर का पेटेंट कराया, जो कार में प्रवेश या निकास, एंट्री और बाहर आने जाने के लिए लिफ्ट की शाफ्ट को बंद कर देते थे। ऑटोमेटिक डोर का पेटेंट 1984 में डी हम्फ्रीज के द्वारा कराया गया। और मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में शायद पार्ट सेकंड में आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं वही बात कहूँगा कि अभी बहुत जानकारी है लिफ्ट के बारे में कि लिफ्ट ने कहाँ और कब कौन से सन में ग्रोथ किया, किस चीज़ का लिफ्ट, कौन सी सेफ्टी लिफ्ट के अंदर जाके जुड़ी, तो मैं आपको सन के हिसाब से किसके द्वारा की गई ये भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आगे। सन 1887 में डुलूथ मिनेसोटा के एक अमेरिकी आविष्कारक अलेक्जेंडर माइल्स ने स्वचालित दरवाजे यानी ऑटोमेटिक दरवाजों के एक लिफ्ट का पेटेंट कराया, जो कार में प्रवेश या बाहर निकलने पर लिफ्ट की शाफ्ट को बंद कर देता था। दोस्तों सन 1891 में एक अमेरिकी आविष्कारक जो हुए हैं जोसेफ केली और विलियम एल वुड्स ने लिफ्ट शाफ्ट को दुर्घटना से बचाने के लिए एक नए तरीके का सह पेटेंट कराया, जिसमें हैच के माध्यम से कार के गुजरने पर स्वचालित रूप से खुलना और बंद होने की सुविधा थी। दोस्तों इसी बीच भारत में पहला एलिवेटर सन 1892 में ओटिस कंपनी द्वारा कोलकाता के राजभवन में स्थापित किया गया। तो इस हिसाब से भारत का जो सबसे पहला लिफ्ट है वो सन 1892 में ओटिस कंपनी द्वारा लगाई गई थी। अब यहाँ तक आते आते लिफ्ट के अंदर लगभग सभी सेफ्टियां मौजूद हो गई थी, जो आज की लिफ्ट में, आधुनिक लिफ्टों में भी होती हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ कमियां थी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कब और किस वजह से वो कमियां दूर हुई। अब 1900 तक आते आते पूरी तरह स्वचालित लिफ्ट उपलब्ध थी, यानी ऑटोमेटिक लिफ्ट उपलब्ध हो चुकी थी। लेकिन उस टाइम पे पैसेंजर बहुत इनका उपयोग ना के बराबर ही करते थे। और 1945 में न्यूयॉर्क शहर के जो लिफ्ट ऑपरेटर थे उन्होंने हड़ताल की और हड़ताल में कुछ मांगे रखी गई
और उनको मांगों को देखते हुए फिर उसमें एक स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, इंटरकॉम टेलीफोन और एक अनाउंसमेंट सिस्टम को भी शामिल किया गया, जिससे कि पैसेंजर को जरा से भी कोई दिक्कत लिफ्ट में चलने में ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और देखकर आपको लिफ्ट के इतिहास के बारे में भी जानकारी बढ़ी होगी। अब वक्त आ गया है, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं आपको, कि सबसे पहली लिफ्ट कब और कहां लगाई गई थी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिन्होंने कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज कर लें, कि जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि इसी चैनल पे लिफ्ट के संबंधित सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मैं देता रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली लिफ्ट की। दोस्तों, सबसे पहली लिफ्ट आज की आधुनिक लिफ्टों से बहुत अलग थी। सबसे पहली जो लिफ्ट लगाई गई थी, जिसको लिफ्ट मानी गई है कि सबसे पहली लिफ्ट लगी हुई थी, 80 ईस्वी में बनाई गई रोमन कोलोसियस। आप देख रहे होंगे रोमन कोलोसियस की ये बिल्डिंग है, आपने बहुत जगह पे देखी होगी, बहुत तस्वीरों में। इसमें सबसे पहले लिफ्ट की शाफ्ट बनाई गई और लिफ्ट को लगाया भी गया, और एक नहीं लगभग 25 लिफ्ट इसमें लगाई गई। और इन लिफ्टों से सिर्फ और सिर्फ जानवरों को उठाने, ऊपर मंजिल तक जानवरों को ले जाने के लिए काम में लिया जाता था। एक लिफ्ट को चलाने के लिए लगभग 8 आदमियों के द्वारा वह लिफ्ट चलाई जाती थी। और दोस्तों, इसमें टोटल कोई भाप शक्ति नहीं थी उस टाइम, किसी तरह का हाइड्रोलिक नहीं था, और इलेक्ट्रिकल का तो कोई था ही नहीं वो 80वीं ईस्वी में। और उस टाइम पे भी दोस्तों ये लिफ्ट, एक लिफ्ट की कैपेसिटी जो थी 270 किलो, यानी 2 वैश्य शेरों के वजन के बराबर इसमें उठाने की क्षमता थी, और 23 फीट यानी 7 मीटर ऊपर ले जा सकती थी। और उस टाइम पे ये सबसे पहली लिफ्ट मानी जाती है कि जो इस तरह का कोई मशीन बनाई गई थी या कोई उपकरण बनाया गया था जिससे आसानी हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कुछ सुझाव हो उसको जरूर दें, कुछ गलतियां हो उनको भी बताएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में उनका सुधार कर सकूं। और लिफ्ट के संबंधित जितने भी, मैंने पहले भी बताया आपको कि लिफ्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आप बात करना चाहते हो, और एक ही टॉपिक के बारे में अगर मेरे पास में 20 कमेंट्स आते हैं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उसमें आपके पूछे गए प्रश्न का सही आंसर मैं आपको दूं। और उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल लिफ्ट के ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और लिफ्ट के किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए सही और सेफ्टी से काम करें और सेफ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।